नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झामुमो ने राज्यसभा चुनाव के लिए बैजनाथ राम को बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अचानक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता बैजनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जेएमएम का ये फैसला सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में इस सीट को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत का दौर जारी था। दिलचस्प बात यह है कि आज ही के दिन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस विषय पर अपनी बात रखने वाले थे, लेकिन उनकी मुलाकात से ठीक पहले ही जेएमएम ने उम्मीदवार की घोषणा कर बाजी मार ली। इस त्वरित और एक तरफा फैसले को जेएमएम के एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर तनाव के संकेत मिल रहे हैं। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि जेएमएम के इस चौंकाने वाले कदम पर कांग्रेस की क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ता है। गोड्डा में हुई बारिश, कई जिलों में छाए बादल। चतरा और गोड्डा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। 9 जून तक हो सकती है वर्षा। झारखंड में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला रहा। कई जिलों में काले बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। गोड्डा और चतरा में बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 9 जून तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। इधर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र के कौरा कला गांव में रेखा देवी की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि गोड्डा के बलवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खिरोदी गांव में 45 वर्षीय अमरेंद्र मंडल की भी आकाशीय बिजली गिरने से जान चली गई। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जून को रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावा समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। अगले 2 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। वहीं मानसून के झारखंड पहुंचने में अभी कुछ समय बाकी है। रांची पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश संगठन की कमियों और खूबियों की 2 दिनों तक करेंगे पड़ताल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। इसके बाद नितिन नवीन प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनके स्वागत की तैयारियों के लिए शुक्रवार को पार्टी के सभी मोर्चों और विभागों की बैठक हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने तैयारियों की समीक्षा की। 7 जून को नितिन नवीन के रजप्पा जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया। इधर नितिन नवीन प्रदेश संगठन की कमियों और खूबियों की 2 दिनों तक पड़ताल करेंगे। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में बैक टू बैक हार का मुंह देखने वाले प्रदेश संगठन के नेताओं से वह इसका कारण जानना चाहेंगे। रांची में ही पढ़ाई करने वाले नितिन नवीन को झारखंड बीजेपी की अच्छी समझ है, जिसके आधार पर वे संगठन को धार देने की कोशिश करेंगे। इस प्रवास को प्रदेश भाजपा ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। इस संबंध में प्रदेश कार्यालय में व्यवस्था टोली बैठी, जिसने भावी कार्यक्रमों की तैयारी और उसकी समीक्षा की। सतर्क ग्रामीण, नाकाम साजिश। जम्मू में 800 बोरा सरकारी चावल की कथित कालाबाजारी का मामला हुआ उजागर। गिरिडीह जिले में गरीबों के हिस्से के राशन की कथित कालाबाजारी का एक बड़ा मामला जमुआ प्रखंड क्षेत्र से सामने आया है। भाटडीह स्थित सरकारी चावल गोदाम से रात के अंधेरे में लगभग 800 बोरा चावल को कथित रूप से दूसरे जगह खपाने की कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब सजग ग्रामीणों ने चावल लदे वाहन को बीच रास्ते में रोक लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों के लिए आवंटित चावल को चोरी छिपे बाहर भेजा जा रहा था। जैसे ही इस गतिविधि की जानकारी गांव वालों को मिली, उन्होंने एकजुट होकर ट्रक को घेर लिया और पूरे मामले की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दे दी। सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों के निर्देश पर जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चावल लदे वाहन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वाहन से संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब जमुआ प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव ने दावा किया कि इस पूरे खेल में कुछ प्रभावशाली सफेदपोश लोगों की भी भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है।
हजारीबाग में रेलवे पुल के नीचे मिला महिला का शव, ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका, महिला की नहीं हो सकी अब तक पहचान। हजारीबाग जिले के कटक मदाग थाना क्षेत्र में सालगावा रेलवे पुल के नीचे आज शनिवार को एक अज्ञात महिला का शव मिला। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महिला की मौत किसी ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। सूचना मिलते ही कटक मदाग पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका की उम्र लगभग 30 वर्ष आंकी जा रही है। हालांकि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। रेल पटरी के पास शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी महिला की पहचान नहीं कर सका। पुलिस की शुरुआती जांच और पंचनामा के दौरान मृतका के गले में भगवान महादेव की एक माला मिली है। पुलिस महिला की पहचान स्थापित करने के लिए हर संभव पहलू की जांच कर रही है। मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। चतरा में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौत। चतरा डोभी मुख्य मार्ग पर भोंदल नगिनदहा पुल के पास हुई घटना, चालक फरार। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। ये घटना बीती रात चतरा डोभी मुख्य मार्ग पर भोंदल नगिनदहा पुल के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। मृतक की पहचान हंटरगंज बाजार निवासी बर्तन व्यवसायी बिहारी गुप्ता के पुत्र रोशन गुप्ता उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है। रोशन डुमरी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक भोंदल नगिनदहा पुल के पास पहुंची, सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रोशन की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुन्ना की घटनास्थल पर ही सांसें थम गई। वहां से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना हंटरगंज थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। आदिवासी छात्र संघ ने राज्यपाल को उच्च शिक्षा से जुड़े 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने उच्च शिक्षा में सुधार और आदिवासी छात्रों की समस्याओं के समाधान को लेकर राज्यपाल को एक 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए छात्र संगठन ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आदिवासी विद्यार्थियों को आ रही दिक्कतों और उनकी शैक्षिक प्रगति के लिए जरूरी बुनियादी सुधारों की ओर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया है। यूनियन ने मुख्य रूप से छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आदिवासी छात्रों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने तथा उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाने से जुड़े भागों को प्रमुखता से उठाया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आदिवासी समुदायों से आने वाले युवाओं को बिना किसी रुकावट के गुणवत्तापूर्ण और समान उच्च शिक्षा मिल सके। छात्रों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और संबंधित विभागों व अधिकारियों को इन 5 सूत्री मांगों पर तत्काल उचित कदम उठाने के निर्देश दें। राज्यपाल ने भी छात्र संघ की इन बातों और मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और इस विषय पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। ईंट बालू कारोबारी पर चाकू से हमला, बुलेट सवार 2 युवकों ने दी धमकी। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में आज शनिवार सुबह एक ईंट बालू कारोबारी पर 2 अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। हमलावर बुलेट मोटरसाइकिल से सवार थे और उन्होंने कारोबारी के गले पर चाकू मारकर उसे धमकाया। घटना के बाद घायल कारोबारी किसी तरह टेल्को थाना पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी दी। घायल कारोबारी की पहचान केबल टाउन निवासी सुजीत झा के रूप में हुई है। सुजीत झा ने बताया कि वो रोज की तरह शनिवार सुबह अपने ईंट बालू स्टॉक यार्ड पहुंचे थे। इसी दौरान बुलेट पर सवार 2 युवक वहां आए और बिना किसी परिचय या कारण के उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। सुजीत के अनुसार युवकों ने उनसे कहा कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो। इसके बाद एक युवक ने उन्हें पकड़ लिया और दूसरे ने उनके गले पर चाकू रख दिया। विरोध करने पर चाकू उनके गले में लग गया, जिससे वो घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित कारोबारी ने बताया कि वो दोनों युवकों को नहीं जानते और उनका किसी के साथ कोई विवाद भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमलावरों ने उनसे किसी तरह की रंगदारी या पैसे की मांग नहीं की, बल्कि केवल धमकाकर चले गए। घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। गढ़वा में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त, 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी ट्यूशन फी। गढ़वा जिले के निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, री एडमिशन और किताब यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों के शोषण की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय शुल्क समिति की बैठक में स्कूलों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद फीस वृद्धि की सीमा तय कर दी गई। निर्देश के अनुसार कोई भी निजी स्कूल सालाना 10% से अधिक ट्यूशन फी नहीं बढ़ा सकेगा। वहीं एनुअल फी में बढ़ोतरी ट्यूशन फी के 15% से अधिक नहीं होगी। स्कूलों को एनुअल फी का पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा। इसके अलावा कोई भी स्कूल 5 साल से पहले यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेगा। अभिभावक अपनी पसंद की किसी भी दुकान से किताबें खरीद सकेंगे और स्कूल किसी विशेष दुकान से खरीदारी के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। बैठक में स्कूल संचालकों ने परीक्षा शुल्क, भवन रखरखाव, पीएफ, ग्रेच्युटी, टैक्स और बिजली बिल जैसे खर्चों का हवाला दिया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सुविधाओं के साथ साथ अभिभावकों की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पाकुड़ में सीपीआई का 1 दिवसीय धरना, उपायुक्त को सौंपा 13 सूत्री ज्ञापन।
पाकुड़ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। धरने के दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि गलत सरकारी नीतियों के कारण आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे समाज का हर वर्ग परेशान है। प्रदर्शन के अंत में सीपीआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और उन्हें 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस ज्ञापन में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की कई समस्याओं के तुरंत समाधान की मांग की गई है ताकि आम जनता और बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके। सिमडेगा में 37 किलो गांजा के साथ 4 गिरफ्तार, ओडिशा से सप्लायर को भी दबोचा। सिमडेगा जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लगभग 37 किलो गांजा बरामद करते हुए इस मामले में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही 2 बाइक, 3 मोबाइल फोन और नगद राशि भी जब्त की है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के कोलाघाग डैम के समीप कुछ लोग गांजा की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और मौके पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके पास से 10 किलो 245 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उदित एडिसन मिंज, अमित किरकिट्टा और रिहातुन रजा अंसारी के रूप में हुई है। उनसे पूछताछ के बाद मिले सुराग के आधार पर आरोपी उदित एडिसन मिंज की निशानदेही पर उसके घर में छापेमारी की गई, जहां से 26 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस तरह कुल 36 किलो 995 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा की तस्करी ओडिशा के टांगर गांव निवासी दुलेश्वर आपट द्वारा की जाती थी। गिरिडीह के पारसनाथ का तिरलटाण गांव विकास से वंचित, सड़क पानी की समस्या, गांव में नहीं आ पाती एम्बुलेंस, ग्रामीण पलायन को मजबूर। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी पर बसा तिरलटाण गांव आज भी बुनियादी विकास से कोसों दूर है। इस गांव के ग्रामीण आज के आधुनिक दौर में भी सड़क, बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पथरीले और जर्जर रास्तों के कारण गांव तक एम्बुलेंस या कोई अन्य वाहन नहीं पहुंच पाता है, जिससे बीमारी की स्थिति में मरीजों को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं के इस घोर अभाव और व्यवस्था की बेरुखी के कारण ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। रोजगार के साधनों की कमी और बदहाल जीवन शैली के कारण इस गांव के लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता और अधिकारी बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति खत्म होते ही इस सुदूरवर्ती इलाके को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। विकास की आस देख रहे इन ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूट रहा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आने वाले चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। रांची नगर निगम के 450 पेंशन धारियों पर संकट, अप्रैल मई की पेंशन अटकी, परिवार चलाना मुश्किल। रांची नगर निगम के करीब 450 सेवानिवृत्त कर्मियों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। एक ओर नगर निगम प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश के बाद मिल रही बढ़ी हुई पेंशन को बंद कर राज्य कर्मियों की तर्ज पर पेंशन भुगतान व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर अप्रैल और मई महीने की पेंशन भी अब तक नहीं मिली है। ऐसे में बुजुर्ग पेंशनधारियों के सामने परिवार चलाने, दवाइयां खरीदने और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल साल 2017 में झारखंड हाईकोर्ट में मामला जीतने के बाद निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को राज्य कर्मियों की तरह अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलनी शुरू हुई थी। बाद में हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2024 को भी स्पष्ट किया कि निगम कर्मियों को सेवानिवृत्त की तिथि से ही पेंशन का लाभ दिया जाए, न कि किसी कृत्रिम समय या तिथि से। साथ ही कोर्ट ने निगम को शेष पेंशनरी लाभ का भुगतान 3 माह के भीतर करने का निर्देश दिया था। पेंशनधारियों का कहना है कि अप्रैल और मई महीने की पेंशन नहीं मिलने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। अधिकांश पेंशनर 70 से 85 वर्ष की आयु के हैं और नियमित रूप से दवाइयों पर निर्भर है। कई परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार पेंशन ही है। ऐसे में 2 माह से भुगतान नहीं होने के कारण दवा खरीदना, बिजली पानी का बिल चुकाना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। हजारीबाग में बरहे के गुरहर में हाईवे पर बने गड्ढों से बढ़ी दुर्घटना की आशंका, राहगीरों को भी हो रही परेशानी। हजारीबाग जिले में गुरहर क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खासकर रात के समय और बारिश के दौरान वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर गड्ढों की वजह से छोटे बड़े वाहन अचानक असंतुलित हो जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। कई बाइक सवार गड्ढों में फंसकर चोटिल भी हो चुके हैं। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क की स्थिति और खराब होती
होती जा रही है। ग्रामीणों एवं वाहन चालकों ने संबंधित विभाग से जल्द मरम्मत कार्य कराने की मांग की है ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। किशोरी को बेला फुसलाकर भगाने का आरोप, सदर थाने में एफआईआर किया दर्ज। रांची जिले के कोकर थाना क्षेत्र से एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी लापता हो गई है। परिजनों ने सदर थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है और एक युवक पर बहला फुसलाकर किशोरी को अपने साथ ले जाने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर कोकर चौक निवासी राजेश यादव ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनकी 17 साल की पुत्री शुक्रवार शाम करीब 5 बजे घर के बाहर से अचानक गायब हो गई। परिजनों का आरोप है कि खटंगा निवासी सुमिल झा के बेटे ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा लिया है। आवेदन में बताया गया कि कोकर चौक से दीपा टोली जाने के दौरान दोनों को एक साथ टेम्पो में देखा गया था। इसके बाद से किशोरी का कोई पता नहीं चल सका। किशोरी अपना मोबाइल फोन भी साथ लेकर गई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी अभी नाबालिग है और उन्हें आशंका है कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसी चिंता को लेकर उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नजदर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है और किशोरी की बरामदगी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम ने अवैध 16 बोरा बीड़ी पत्ता बरामद किया। लातेहार में वन विभाग की टीम ने अवैध बीड़ी पत्ता माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वन विभाग की छापेमारी टीम ने खेतों में रखे गए अवैध बीड़ी पत्ता के 16 बोरियां बरामद की है। ये कार्रवाई आज शनिवार की सुबह जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के छेचा पंचायत के होरी लौंग ग्राम में की गई है। वनपाल रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि अवैध बीड़ी पत्ता की तुड़ाई को रोकने के लिए वन विभाग की टीम लगातार अपने क्षेत्र में गश्त लगा रही है। शुक्रवार की रात भी वन विभाग की एक गश्ती टीम राउंड पर निकली थी। इसी दौरान होरी लौंग स्कूल के सामने खेत में अवैध बीड़ी पत्ता का 16 बोरा रखा पाया गया। इसके बाद आज शनिवार को सुबह छापेमारी कर 16 बोरा अवैध बीड़ी पत्ता जब्त किया गया है। छापेमारी टीम में वनपाल अखिलेश कुमार, रजनीश कुमार सिंह, अविनाश एक्का, अभिषेक एक्का समेत ट्रैकर गार्ड शामिल थे। आजादी के बाद पहली बार चमका चतरा का झांटी गांव। बिजली पहुंचने से लोगों में उत्साह। झारखंड के चतरा जिले के कान्हा चट्टी प्रखंड में स्थित झांटी गांव में आजादी के 79 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। भौगोलिक रूप से बेहद दुर्गम और जंगलों से घिरे इस पहाड़ी गांव के लोग दशकों से डिबरी और लालटेन की रोशनी के भरोसे जीने को मजबूर थे। बिजली विभाग के अथक प्रयासों और ग्रामीणों के सहयोग से आखिरकार गांव के 35 घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। जैसे ही गांव के घरों में पहली बार बिजली का बल्ब जला, ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। इस ऐतिहासिक बदलाव से झांटी गांव के लोगों के जीवन में एक नई सुबह आई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली आने से अब उनके बच्चों को रात में पढ़ाई करने में आसानी होगी, जैसे उनका भविष्य सुधरेगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और खेती किसानी के लिए सिंचाई की सुविधाओं में भी सुधार होने की उम्मीद है। दशकों के अंधेरों को पीछे छोड़ विकास की मुख्य धारा से जुड़ने पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। ट्रैफिक पुलिस व होमगार्ड जवानों को हार्ट अटैक के मरीजों की जान बचाने का मिला प्रशिक्षण। आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को विस्थापित भवन में ट्रैफिक पुलिस जवानों और होमगार्ड कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में जवानों को हार्ट अटैक और अन्य गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए तरीके सिखाए गए। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर राजेश कुमार ने सीपीआर, बीएलएस और प्राथमिक उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। साथ ही उन्होंने जवानों को व्यावहारिक रूप से यह भी बताया कि हार्ट अटैक, बेहोशी, सांस रुकने या हृदय गति बंद होने जैसी स्थिति में किस तरह तत्काल प्रतिक्रिया देकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि हार्ट अटैक के बाद शुरुआती कुछ मिनट बेहद अहम होते हैं। यदि उस समय सही प्राथमिक उपचार मिल जाए तो मरीज के बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अक्सर सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर सबसे पहले पहुंचते हैं। ऐसे में ये प्रशिक्षण उन्हें केवल यातायात प्रबंधन ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में भी सक्षम बनाएगा। प्रशिक्षण के समापन पर जवानों और होमगार्ड कर्मियों ने सीखे गए कौशल का अभ्यास किया और आपातकालीन परिस्थितियों में तत्परता से लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। कबाड़ से सजाया गार्डन आकर्षण का बना केंद्र। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन से मिली प्रेरणा, पर्यावरण बचाने का दिया संदेश, बहन को किया समर्पित। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित देवी मंडप रोड निवासी 71 वर्षीय अरुण मिश्रा ने अपने घर के कबाड़ का उपयोग कर एक सुंदर बगीचा तैयार किया है, जिसके माध्यम से वे लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अरुण मिश्रा स्वयं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात दे चुके हैं। अरुण मिश्रा का यह बगीचा अब आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपने इस विशेष बगीचे को अपनी दिवंगत बहन मीनाक्षी का नाम दिया है।
है। मीनाक्षी का निधन कैंसर से हुआ था, जिसके बाद अरुण मिश्रा ने कैंसर को हराने और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने बगीचे को इसी संकल्प की शुरुआत माना है। अरुण मिश्रा ने बताया कि उन्हें ये प्रेरणा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन से मिली। कुछ वर्ष पहले चंडीगढ़ भ्रमण के दौरान उन्होंने रॉक गार्डन देखा था, जहां अनुपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल कर एक खूबसूरत उद्यान बनाया गया था। नेवा मुंडी में खाने की तलाश में बस्ती पहुंचा बंदर, बिजली तार की चपेट में आकर घायल। मध्य विद्यालय नेवा मुंडी बाजार के पास शनिवार को एक जंगली बंदर बिजली की तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बंदर बरगद के पेड़ से छलांग लगाकर दूसरे पेड़ की ओर जा रहा था, तभी वो बिजली के खंभे के तार से टकरा गया। करंट लगते ही बंदर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मीडिया को दी। सूचना मिलते ही प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल वन विभाग को मामले की जानकारी दी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल बंदर का रेस्क्यू कर उसे वन विभाग के वाहन से फॉरेस्ट ऑफिस ले गई, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही खनन गतिविधियों और जंगलों के सिमटने से वन्य जीवों के सामने खाने और रहने की जगह का संकट गहराता जा रहा है। यही कारण है कि बंदर, हाथी, हिरण समेत अन्य वन्य जीव जंगलों से निकलकर गांवों और बाजार क्षेत्रों की ओर आने को मजबूर हो गए हैं। वन्य जीवों की आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने से दुर्घटनाओं की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। कई बार जानवर बिजली के तारों की चपेट में आ जाते हैं, तो कई सड़क हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। कब पहुंचेगी बिजली? विभागीय समन्वय के अभाव में अधर में लटकी बिजली पहुंचाने की योजना। सरकार की ओर से हर गांव और घर तक बिजली पहुंचाने के लिए बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन झारखंड के लातेहार जिले में विभागीय तालमेल की कमी के कारण ये काम बीच में ही लटक गया है। आजादी के लंबे समय बाद जब इस इलाके से नक्सलवाद खत्म हुआ, तब सरकार ने सर्वे कराकर बिजली से वंचित गांवों में बिजली पहुंचाने की मंजूरी दी थी। इसके तहत तेजी से काम शुरू भी हुआ और बिजली के पोल खंभे गाड़े जाने लगे, जिससे ग्रामीणों में बिजली आने की उम्मीद जगी थी। लेकिन इस योजना पर वन विभाग और बिजली विभाग के बीच तालमेल न होने के कारण ग्रहण लग गया है। जैसे ही गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए पोल लगाने का काम शुरू हुआ, वन विभाग के कर्मियों ने आकर काम को बीच में रुकवा दिया। वन विभाग का कहना है कि बिजली के पोल उनकी जमीन पर बिना अनुमति के लगाए जा रहे हैं। विभागों की इस आपसी खींचतान और जरूरी एनओसी न मिलने की वजह से काम पूरी तरह ठप पड़ा है और ग्रामीण आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। सरायकेला के कपाली फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी बल्लू पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में बीते मंगलवार 2 जून को हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमीन पर काम कराने के दौरान अफसर नवाज पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अशफाक अहमद उर्फ बल्लू को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और इस मामले में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार 2 जून 2026 को इस्लाम नगर में जमीन पर काम करा रहे अफसर नवाज पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की गई थी। घटना के बाद पीड़ित के बयान के आधार पर कपाली ओपी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी की पहचान इस्लाम नगर कपाली निवासी 42 वर्षीय अशफाक अहमद उर्फ बल्लू के रूप में हुई है। पीड़ित परिवार से डीसी ने की मुलाकात, हर संभव न्याय का दिलाया भरोसा। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरला टांड गांव में हाल ही में घटित दंपति हत्याकांड के बाद उपायुक्त रामनिवास यादव ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने परिवार के सदस्यों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन इस दुख की घड़ी में उनके साथ है तथा उन्हें हर संभव प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने घटना की जानकारी प्राप्त की तथा परिवार की वर्तमान परिस्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही मृतक दंपत्ति के बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण व भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि मृतक दंपत्ति के बच्चों के समुचित पालन पोषण, शिक्षा एवं भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किराए पर दिया वाहन गायब, मालिक ने चालक सहित 2 पर दर्ज कराई प्राथमिकी। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र से किराए पर चलाने के लिए दिया गया एक टेम्पो गायब हो गया है। वाहन मालिक धर्म प्रकाश कुमार ने रातू थाने में 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गणपति नगर तिलता चौक निवासी धर्म प्रकाश कुमार ने रातू थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि उन्होंने साल 2025 में अपना पियाजियो टेम्पो राजू लोहरा को प्रतिदिन
350 रुपए किराए पर चलाने के लिए दिया था। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में राजू लोहरा किराए की राशि देने में टाल मटोल करने लगा। उन्होंने बताया कि बीते 14 मई 2026 को वो राजू लोहरा के किराए के मकान पर पहुंचे, जहां टेम्पो नहीं मिला। पूछताछ करने पर राजू लोहरा ने बताया कि उसने वाहन दुखन उरांव को दे दिया है। इसके बाद भी टेम्पो वापस नहीं मिला। धर्म प्रकाश कुमार ने आरोप लगाया कि राजू लोहरा और दुखन उरांव ने मिलकर उनके टेम्पो को गायब कर दिया है। शिकायत के आधार पर रातू थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस टेम्पो की बरामदगी और आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है। सरायकेला के गम्हरिया में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रैफिक सिग्नल पोल से टकराई। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे ट्रैफिक सिग्नल पोल से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक सुरक्षित बच गया और उसे किसी प्रकार की चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार हुंडई योन कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे ट्रैफिक सिग्नल पोल से जा टकराई। टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना काफी भीषण थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक कार से सुरक्षित बाहर निकल आया। घटना की सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने चालक से दुर्घटना के कारणों को लेकर पूछताछ की, लेकिन चालक हादसे की वजह के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने चालक को वाहन के साथ जाने की अनुमति दी थी। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।